गर्मी का मौसम शुरू होते ही जंगलों में आग की घटनाएं भी बढ़ने लगती है। हालांकि वनाग्नि अपने आप नहीं लगती, बल्कि कई बार शरारती तत्वों या ग्रामीण क्षेत्रों में जलाए गए ओंड से आग जंगलों तक पहुंच जाती है। वन विभाग के द्वारा लगातार जन जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वनाग्नि की घटनाओं पर पूरी तरह नियंत्रण नहीं हो पा रहा है। वहीं लीसा ठेकेदारों की कार्यप्रणाली भी अब सवालों के घेरे में है। आरोप है कि ठेकेदार नियमों को दरकिनार कर चीड़ के पतले पेड़ों की जड़ों के पास घाव लगा रही हैं और वहीं लीसा निकालने के लिए कोन लगाई जा रही हैं। ऐसे में जंगल में आग लगने पर चीड़ के पेड़ों में लगी लीसा तेजी से आग पकड़ लेती है, जिससे आग और अधिक फैलने का खतरा बढ़ जाता है। पाखुड़ा निवासी हाईकोर्ट एडवोकेट प्रीति गोस्वामी का कहना है कि जंगलों की आग से केवल इंसान ही नहीं, बल्कि वन्यजीव और वन संपदा भी गंभीर रूप से प्रभावित होती है। उन्होंने कहा कि चीड़ की पत्तियां यानी पिरुल और पेड़ों पर लगा लीसा अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ है, जो आग को तेजी से फैलाने का काम करता है। उन्होंने आरोप लगाया कि ठेकेदारों द्वारा पतले पेड़ों और पेड़ों की जड़ों के पास लीसा निकाला जा रहा है, जिससे वनाग्नि का खतरा और ज्यादा बढ़ रहा है। हालांकि गर्मी का मौसम शुरू होते ही वन विभाग भी पूरी तरह अलर्ट मोड में नजर आ रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि विभाग इन ठेकेदारों के खिलाफ क्या कार्रवाई करता है। देखिए, वन अग्नि का सबसे बड़ा कारण है, एक तो हमारे यहाँ क्षेत्र में पाइन बहुत ज़्यादा है और पाइन की वजह से ये जो पिरुल जो गिरता है, सबसे बड़ी समस्या इसी की है कि लोग यही पिरुल हटाना चाहते हैं। उनके मन में जो मानसिकता ये है कि पिरुल जलाएंगे हम तो उससे घास उगेगी और अच्छी घास होगी। पर अभी एक और बहुत ही मतलब कि एक बहुत ही दुर्गम स्थिति जो हो रही है, उसमें ये हो रहा है कि जो ये लीसा इकट्ठा करने वाले लोग आते हैं हमारे क्षेत्र में, तो आजकल वो क्या कर रहे हैं कि पहले तो आपने देखा होगा कि लीसा के पेड़ के ऊपर की तरफ कोन्स लगाए जाते थे और उसी से लीसा इकट्ठा होता था। पर आजकल वो लीसा इकट्ठा करने वालों ने क्या करना शुरू किया है कि लीसा के कोन्स को वो बिल्कुल पेड़ के तले पे लगाते हैं। अब आपको पता ही है कि लीसा एक बहुत ही हाईली इनफ्लेमेबल सब्सटेंस है, जो कि बहुत जल्दी अग्नि पकड़ता है और माचिस की तीलियों के आगे जो जलाते हैं उसके लिए प्रयोग में है। तो अब आप समझिए कि अगर हल्की सी चिंगारी भी उस एक कोन में लगेगी, वो एक कोन तो भीषण आग लगा सकता है। तो परिस्थिति जो हम सोच रहे थे अच्छी रहे, वो बहुत गंभीर होती जा रही है और ये अग्नि लग के हमारा उत्तराखंड एक दिन भस्म हो जाएगा। सूचना इंडिया के सभी दर्शकों को बधाई। अब आप सूचना इंडिया देख सकते हैं जियो टीवी चैनल नंबर 4053 पर भी। साथ ही सूचना इंडिया के सभी सोशल प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर से जुड़े और